मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर निगम ग्वालियर इन दिनों वित्तीय हालत से खस्ता चल रही है। आलम इस कदर हो गए हैं कि नगर निगम अपने कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दे पा रही। कर्मचारियों को यहां पर वेतन के लिए आंदोलन तक करना पड़ रहा है। पिछले दिनों ही महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने अपनी सरकारी गाड़ी नगर निगम की वित्तीय हालत को देखते हुए लौटा दी थी। तमाम प्रयासों के बावजूद भी नगर निगम की आर्थिक स्थिति पटरी पर नहीं आ पा रही। नगर निगम की बिगड़ी आर्थिक स्थिति पर सियासत भी अब यहां पर शुरू हो चुकी है। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है और ऐसे में बिगड़ती हालत के लिए बीजेपी ने भी अब सवाल खड़े किए हैं। तो बता दें कि अब तमाम जो निगम के कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर उतर आए हैं और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखी जा रही, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी नगर निगम की आर्थिक स्थिति पटरी पर नहीं आ पा रही है। नगर निगम की बिगड़ी आर्थिक स्थिति पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। तो वर्तमान में ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है और ऐसे में अब कई सवाल भी यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। तो इधर महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने अपनी सरकारी गाड़ी भी लौटा दी है। जो आलम यहाँ के हो चुके, जो आर्थिक स्थिति यहाँ की हो चुकी, उसको देखते हुए महापौर ने अपनी सरकारी गाड़ी भी निगम को वापस लौटा दी है। तो इस मामले में कांग्रेस ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने ग्वालियर नगर निगम की बिगड़ी वित्तीय हालत के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश सरकार नगर निगम की आर्थिक मदद नहीं कर रही है, इसलिए नगर निगम की वित्तीय स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। देखिए, ये नगर निगम आयुक्त की हठधर्मिता है कि निगम के जो इको ग्रीन के कर्मचारी लगे हुए हैं, उनकी समस्याएं कई वर्षों से चली आ रही हैं। उनकी समस्या का निदान करना चाहिए और उनकी जो मांगें उस मानना चाहिए और उनको प्रति माह वेतन देना चाहिए, क्योंकि वो भी आउटसोर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी दिन भर इस ठंड में कार्य कर रहे हैं। तो उनकी मांगों जायज़ मांगें, उनकी मांगों को मानना चाहिए। इधर नगर निगम के सभापति का भी कहना है कि उन्होंने ग्वालियर नगर निगम की आर्थिक स्थिति को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आर्थिक मदद की मांग की उम्मीद की है। ग्वालियर नगर निगम को प्रदेश सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिलेगी। ये बिल्कुल सही बात है कि नगर निगम में अभी पैसे की क्राइसिस है, कमी है, लेकिन अतिशीघ्र इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि अभी पत्र भी लिखे हैं और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी की है, क्योंकि जो समय समय पे चुंगी, क्षतिपूर्ति, अन्य जो मत के पैसे आते थे वो लेट हो गए हैं। तो सरकार से जो हमें अंशदान मिलता था वो भी अभी लेट हुआ है। तो जैसे ही आ जाएगा तो निगम की स्थिति सुधरेगी। बाकी के ऐसी कोई बात नहीं है कि निगम के कोई कार्य रुक रहे हों, सारे चल रहे हैं। वेतन भी आज की स्थिति में अपन देखें तो किसी भी कर्मचारी का ड्यू नहीं है। तो बता दें कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्माती जा रही है, क्योंकि ग्वालियर सबसे पुरानी नगर निगम इसे माना जाता है और वित्तीय हालत यहां पर दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आलम ये हो चुके हैं कि कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा और वेतन नहीं मिलने की वजह से अब ये कर्मचारी नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वेतन के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए भी कर्मचारी नजर आ रहे हैं और यहाँ की महापौर जो है वो कांग्रेस की है और इसको लेकर अब तमाम जो राजनीति है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लगातार दोनों ही दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी यहां पर कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने ग्वालियर नगर निगम की जो हालत है उसको लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि प्रदेश सरकार नगर निगम की आर्थिक मदद ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का महापौर है, ये कांग्रेस का आरोप है, इसलिए यहाँ की वित्तीय व्यवस्था बढ़ती जा रही है। इधर नगर निगम के जब सभापति से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आर्थिक मदद की मांग की है, उम्मीद की है कि वित्तीय सहायता हमें मिले। यानी कि कुल मिलाकर अब यहाँ पर जो कर्मचारी हैं नगर निगम में काम करने वाले, वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर देखा जा रहा है और इसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि प्रदेश सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, वित्तीय सहायता नहीं प्रदान कर रही है। इसी की वजह से ये हालत ग्वालियर
नगर निगम की हो गई है। तो वहीं अब बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस का राज है, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ियाँ की गई और इन्हीं वजह से यहाँ पर ये हालात हो गए हैं, ये स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि यहाँ की महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने हालत को देखते हुए अपनी सरकारी गाड़ी तक नगर निगम को वापस लौटा दी है। तो आंदोलन करते हुए ये सभी कर्मचारियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनको वेतन नहीं मिला है, इसी वजह से अभी आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता प्रहलाद सिंह जुड़ चुके हैं। अब प्रहलाद, हम ये आलम देख रहे हैं काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि ग्वालियर की अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी नगर निगम भी है, लेकिन यहाँ पर सियासत भी भरपूर देखी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। बिल्कुल प्रीता, देखिए ग्वालियर नगर निगम सबसे पुरानी प्रदेश की नगर निगम है, लेकिन हालत ये है कि यहाँ पर नगर निगम की जो हालत है वो बेहद खस्ता हाल है। और जो उनके कर्मचारी हैं, चाहे सफाई कर्मी हो या अन्य कर्मचारी हैं, उनकी समय से सैलरी भी नगर निगम नहीं दे रहा है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं अधिकारियों पर भी। पिछले दिनों हमने देखा कि तमाम सारे जो कर्मचारी थे वो सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने वेतन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। हालांकि उन्हें समझाइश दी गई, वो वापस से काम पर हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम के जो आवश्यक खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और कई ऐसे बड़े आयोजन हैं जो नगर निगम ग्वालियर शहर में करता है, वो आयोजन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में पिछले 50 साल की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी काबिज रही। अभी वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस की मेयर है शोभा सिंह सिकरवार, महापौर हैं, वो भी लगातार जो नगर निगम की आर्थिक स्थिति है उसको लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े करती नजर आई। उन्होंने पिछले दिनों अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी और अधिकारियों से ये अपील की कि आप भी अपने दैनिक खर्चों में कटौती करिए। आरोप तो ये भी है कि प्रदेश सरकार की ओर से जो ग्वालियर नगर निगम है उसके प्रति सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। जो चुंगी क्षतिपूर्ति राशि मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर नगर निगम को देती है वो भी लंबित चल रही है। इस वजह से जो ट्रैक है आर्थिक व्यवस्था का वो पटरी पर नहीं आ पा रहा है। दूसरी बड़ी बात तो ये है कि जो महापौर हैं वो ये भी कह रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तमाम जो सरकारी संस्थान है उन पर करोड़ों रुपए का संपत्ति कर बकाया है। इसी तरह निजी संस्थान है, कई बड़े बड़े संस्थान हैं, उन पर भी करोड़ों रुपए का संपत्ति कर बकाया है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो वसूली करने में बेहद नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है कि ग्वालियर नगर निगम की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। प्रीता, बिल्कुल प्रहलाद, और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देखी थी कि कर्मचारी आंदोलन करते हुए भी यहाँ पर नजर आए थे और यहाँ तक कि महापौर ने अपनी सरकारी गाड़ी तक लौटा दी है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे कांग्रेस कह रही है कि हमें वित्तीय मदद नहीं मिल रही, सौतेला व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। बीजेपी का भी कहना है कि कांग्रेस का राज है, इसलिए इस तरह के आलम यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल, एक तरफ सियासत हो रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन सच तो ये है कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति वाकई खस्ता हाल है। और हालांकि इस मामले में बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि ग्वालियर नगर निगम की आर्थिक मदद की जाए। लेकिन दूसरी तरफ ग्वालियर शहर की जो हालत है, नगर निगम की जो आर्थिक स्थिति खराब होने से ग्वालियर शहर की हालत खस्ता हाल होती जा रही है। कई इलाके जो नए वार्ड बने हैं वहां पर समय पर कचरा बाहर नहीं पहुंचने से वहां की जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल, यानी कि प्रहलाद कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी भी यहाँ पर देखी जा रही है। अगर आर्थिक स्थिति की हम बात करें, इसके साथ ही आपका मैनेजमेंट भी फेल होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रहलाद बहुत धन्यवाद।